जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का 16वां अध्याय का 5 से लेकर 16 तक हम देखते हैं। अगर पिछला वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के ऊपर, तो आप हमारा यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे खोज सकते हैं। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आज हम सबसे बातें कीजिए। आज यहाँ जितने जन इस टीचिंग को सुन रहे हैं उनको राहत दीजिए, शांति दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ देख रहे हैं कि हेगर अब्राहम के द्वारा गर्भधारित की गई है। अब जैसे हेगर को बच्चा होता है तो सारा के मन में जलन उत्पन्न होता है और सारा कहती है कि हेगर को घर से निकाल दो, और हेगर को घर से निकाल दिया जाता है और हेगर घर से भागती है और चली जाती है। और एक जंगल में जाने के बाद, एक स्थान पर जाने के बाद उसका भेंट होता है परमेश्वर के दूत के साथ। और परमेश्वर का देवदूत हेगर को कहता है कि तुम्हारा जो संकल्प है, वापस तुम्हें अपने मालकिन के पास जाना पड़ेगा, वापस अपना मालकिन यानी सारा के पास जाना पड़ेगा तुम्हें। और वो देवदूत हेगर का मार्गदर्शन करता है और परमेश्वर का योजना हेगर को बताता है। हम यहाँ एक चीज देखते हैं कि हेगर वो देवदूत से कहाँ मिलती है। हेगर भाग रही थी और वो एक स्थान पर आती है, और उस स्थान है कदेश और बेरेद के बीच में। हेगर भागकर और उस देवदूत के साथ मिलती है, और वो देवदूत जो परमेश्वर का देवदूत है वो हेगर को कहां पर मिलते हैं? कदेश और बेरेद के बीच में। कदेश जो है, हिब्रू में कदेश का अर्थ है पवित्र, पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है परमेश्वर, और परमेश्वर चाहते हैं कि उनका संतान भी पवित्र रहे और पवित्रता में रहे। पहला पत्रस 1:15 में अगर हम पढ़ने से हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि जितने जन उसके संतान हैं वो पवित्रता में चले, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्योंकि उस पवित्र परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, ठहराया है, और वो चाहता है कि तुम भी पवित्र ठहरो। हम उस पवित्रता में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? उस पवित्रता में हम निज अपने किए हुए कोई कर्तव्य या कार्य या कर्म से हम उस पवित्रता में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम उस पवित्रता में सिवाय हम सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलने के बाद ही उस पवित्रता में प्रवेश कर सकते हैं। हम बहुत सारी गलतियां करेंगे अपने जीवन में, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यीशु मसीह का लहू बहाया गया है क्रूस पर। जब भी हम यीशु के पास जाकर पाप क्षमा मांगकर उनके लहू से अपने आप को धोते हैं, तो हम उस पवित्रता में प्रवेश करते हैं। दूसरा स्थान है बेरेद। कदेश और बेरेद के बीच में देवदूत मिलता है। बेरेद का अर्थ होता है स्तुति, हिब्रू में स्तुति। परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर बैठा विराजमान होता है, अपने संतान के स्तुति के विराजमान पर। अगर हम भजन संहिता 22:3 में अगर हम देखते हैं, तो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है परमेश्वर। जब हम स्तुति करते हैं ना, तो एक सिंहासन बनता है, स्तुति का सिंहासन, और उस पर परमेश्वर विराजमान होते हैं। स्वर्ग में निरंतर परमेश्वर का स्तुति किया जाता है। देवदूत बगैर रुके दिन रात परमेश्वर का स्तुति करते हैं, वर्णन करते रहते हैं। परमेश्वर को स्तुति बहुत पसंद है, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है। हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो शिकायत मत कीजिएगा, स्तुति कीजिएगा परमेश्वर को, क्योंकि स्तुति आशीषों के फाटकों को खोल देता है आपके जीवन में। जब हम अपने आप को परमेश्वर के लहू से धोकर पवित्र करते हैं, और जब हम एक निरंतर स्तुति के जीवन में प्रवेश करते हैं, उसी समय हम परमेश्वर के उपस्थिति को और परमेश्वर का आवाज और परमेश्वर का निर्देश को हम सुन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता और स्तुति के बीच में निवास करता है। गॉड ड्वेल्स इन द मिस्ट ऑफ होली एंड प्रेजेस। हेगर ठीक कदेश यानी पवित्र, बेरेद यानी स्तुति के बीच में जब आई, तब उसने देवदूत से मिला और देवदूत ने उससे मार्गदर्शन किया।
हमारा भी मार्गदर्शन तब होगा जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे और कहें, माफी मांगे, प्रभु के लहू से धुलकर हम उनकी स्तुति जब करना लगेंगे, प्रशंसा जब करने लगेंगे, तो परमेश्वर हमसे बातें करने लगेगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम फिर अगले टीचिंग में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।